हेलो दोस्तों, आप सभी का TWS में स्वागत है। देखिए, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं RRB LP टेक्नीशियन के लिए क्लासेज स्टार्ट करूंगा अपने TWS पर। तो देखिए, आज मैं मैथ्स की क्लास स्टार्ट किया हूं परसेंटेज से, प्रतिशतता से। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आज हम परसेंटेज के बारे में बात करेंगे, फिर उस पर कुछ क्वेश्चन रहेंगे, उसको हम आपको बताएंगे। देखिए परसेंट पर का मतलब 1 होता है। देखो पहले इसके शाब्दिक अर्थों को देखा जाए तो यहाँ से इंग्लिश से देखते हैं तो पर का मतलब 1 होता है, सेंट का मतलब 100 होता है। इसमें कोई भी बात होता है तो 100 के सापेक्ष में बात होता है। किसमें? 100 के सापेक्ष में। परसेंट का मतलब ये होता है कि 1/100। इसको हम लिख सकते हैं प्रतिशत। देखिए प्रतिशत का ये चिन्ह है। ओके दोस्तों, अगर हिंदी में देखें तो इस प्रति का मतलब भी 1 होता है और शत का मतलब 100 होता है। तो प्रतिशत का मतलब ये हुआ 100 पर। ओके दोस्तों, तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। जहाँ भी ये चिन्ह हो गया तो समझ लेना 1/100 है, ऐसा समझिएगा। जैसे देखिए 20% है तो क्या करेंगे, इसको 20 गुणे 1/100 लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, समझ गए। तो देखिए जैसे मान लो 30 हुआ 30%, तो 30 मल्टीपल 1/100, मतलब जो ये 30 है 100 के सापेक्ष है। क्या है? ये 100 के सापेक्ष है। ओके, तो इस प्रकार से आप थोड़ा इसका डिफिनेशन समझ गए होंगे। इसका हालांकि एग्जाम में ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ता डिफिनेशन का। क्वेश्चन कैसे लगते हैं वो जरूरी है आपको सीखना कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं इसमें का। देखिएगा थोड़ा सा, देखिए प्रतिशत, देखिए ऐसे आएगा प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। देखिए जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है 50%। अब ये क्या है दोस्तों? 50% है। आप कहेंगे इसको भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, 50 और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, मल्टीपल में कर देना गुणा में, फिर इसके बाद इसको हल कर लेना, 1/2 हो गया। ओके, मतलब ये जो 50 है 100 के सापेक्ष में है। ओके, मान लीजिए और क्या है 125%। इसको अगर हल करेंगे तो इसको भी 125 गुणे 1/100। अब इसको हल करते हैं तो क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 25 से इसको डिवाइड कर देना 5/4। ओके, देखिए ये बहुत सिंपल तरीका है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ओके, तो ये एक तरीका हुआ। ऐसे ही प्रश्न दे देगा छोटा छोटा, कहीं पॉइंट में भी दे देता है, तो हम क्वेश्चन आपको अभी कराएंगे बहुत सारे प्रतिशत के। अब दूसरा इसमें टॉपिक क्या होता है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। जो भिन्न रहेगा उसको प्रतिशत में बदलने के लिए बोला जाता है। देखिए जैसे ऐसे देगा 2/5। इस 2/5 मान लो क्वेश्चन है को प्रतिशत में बदलो, तो आप कैसे बदलेंगे इसको? 2/5 को प्रतिशत में बदलो, तो बहुत सिंपल तरीके से प्रतिशत में बदलने के लिए, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए आप सिंपल तरीके से साधारण रूप से उस भिन्न में केवल 100 का गुणा करके इसको हल कर दीजिएगा। देखिए इसको काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, 20 दूनी 40%। ओके दोस्तों, देखिए देखिए 30/60 मान लो ये प्रश्न है। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो कैसे बदलेंगे इसको? देखिए इसमें 100 का गुणा कर देंगे, इसको काटेंगे। देखिए 30 से काट देंगे 2 बार में कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 50%। ओके, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। देखिए हमने आपको बता दिया प्रतिशत को भिन्न में बदलना। जो प्रतिशत है उसको भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो इस तरीके से बदलेंगे। और भिन्न को प्रतिशत में बदलना, पहले भिन्न रहेगा उसको प्रतिशत में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, भिन्न को 100 का, जो भिन्न है उसमें 100 का गुणा करेंगे, फिर इस प्रकार से हल कर लेंगे, जो लास्ट में आएगा वो प्रतिशत में होगा। ओके दोस्तों, तो चलते हैं अब आगे।
देखिए कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको कराता हूँ और उसको समझाता हूँ। देखिए 50 का कितना प्रतिशत 10 है। देखिए जब ऐसे प्रश्न आए 50 का कितना प्रतिशत 10 है, मतलब जो 10 है 50 के सापेक्ष में रहेगा। किसके सापेक्ष में? 50 के सापेक्ष में रहेगा। मतलब हमारा 10 क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में? देखिए इसके हल में 10/50। देखो कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में अभी हमने बताया कि प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा 100 का गुणा करते हैं। तो ये 50 का कितना प्रतिशत 10 है, तो गुणे 100 करना है आपको। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये मान लीजिए 50 से काट दीजिए तो ये 20% हो जाएगा। 50 का कितना प्रतिशत 10 है। ठीक, ओके। तो आप समझ गए होंगे, जिसके सापेक्ष में पूछेगा वो नीचे रहेगा और जिसको पूछेगा वो हमेशा ऊपर रहेगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30/90 का कितना प्रतिशत है? 30/90 का कितना प्रतिशत है, ये अगला प्रश्न है हमारा। तो आप कैसे इसको निकालेंगे? किसके सापेक्ष में पूछा गया? 90, जिसके पीछे में का है उसी के सापेक्ष में हो रहा है, तो 90 आपका नीचे रहेगा। देखिए 90 जो 90 है नीचे रहेगा, 30 ऊपर रहेगा। अब इसको हल कर लीजिएगा, प्रतिशत में निकालना है तो इसको जब काटेंगे तो क्या होगा? 3 हो जाएगा। और 100 में 3 का भाग देंगे तो 33 सही 1/3% आता है। ओके दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी अच्छी तरीके से, तो कोई समस्या नहीं हो रहा होगा। बहुत सिंपल चीज़ें हैं। देखिए इसको मिटाते हैं। देखिए ये प्रश्न है, उसको मैं लिखता हूँ फिर सॉल्व कराता हूँ। ध्यान समझिए, y का 80% x है, y का 80% x है, तो x का कितना प्रतिशत y है? x का कितना प्रतिशत y है? ठीक है, मतलब x के सापेक्ष में y पूछा है। पहले यहाँ पर दिया है y का 80%, y का मतलब यहाँ देखिए y का 80%, ऐसे लिखेंगे y का 80% क्या है? हमारा x है, ऐसा बोला है। तो का मतलब यहाँ पर हम गुणा से समझेंगे, ये हमारा हल है। देखिए y गुणे 80/100, क्यों? प्रतिशत का भी हमने मतलब स्टार्टिंग में बताया कि प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है। तो y गुणे 80/100 बराबर x। ओके, अब पूछा है x का कितना प्रतिशत y है? x का कितना प्रतिशत y है, मतलब x के सापेक्ष में y का प्रतिशत पूछा है। देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे और इसको काटते हैं, 20 से काटते हैं, 20 चौक का 80, 20 पंजे 100। ये x नीचे आएगा दोस्तों, y/x, और इसको साइड ट्रांसफर कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे तो ये 5 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। ओके दोस्तों, क्या हो जाएगा? इस 5 को हम इधर अगर ले जाएंगे बराबर के इधर, तो 5 जो हर है इधर जाके अंश में हो जाता है, और जो अंश है वो हर में हो जाता है। ओके दोस्तों, अब देखिए इस देखो x के सापेक्ष x का कितना प्रतिशत y है। अभी हमने जो पिछला प्रश्न बताया है आपको उसमें समझाया है कि जिसके सापेक्ष में पूछा जाएगा वो हमेशा नीचे रहेगा। तो x के सापेक्ष में y कितना प्रतिशत है, मतलब इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा करेंगे, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25, और 25 में 5 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 125%। ओके दोस्तों, बहुत सिंपल तरीके से पहले जो बोला है उसी को लिखो। y का 80% क्या है? x है, क्या है? x। ठीक, अब इसको थोड़ा सा हल करेंगे। अब x के सापेक्ष y का पूछा है, तो जिसके सापेक्ष में पूछेगा x का कितना प्रतिशत y है, तो जिसके सापेक्ष में पूछ रहा है वो हमारा नीचे आ जाएगा और जिसको पूछेगा वो हमारा ऊपर हो जाएगा। ठीक, x के सापेक्ष में y पूछा है तो y ऊपर रहेगा, x नीचे रहेगा। और देखो जब अंतिम में देखोगे तो भिन्न में बदलेगा, तो भिन्न कोई प्रतिशत में बदलने के लिए जानते ही हैं 100 का गुणा होता है। अभी हमने स्टार्टिंग में ही बताया आपको, तो यहाँ पर हल कर लीजिएगा 125%, ये आंसर हो जाएगा आपका। ओके दोस्तों, तो चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
इसको मिटाते हैं। देखिए ये वीडियो ITI के बच्चों के लिए स्पेशली है, ठीक है। हालांकि ये सभी में काम देगा, RRB LP में डिप्लोमा भी होता है, बीटेक, ऐसे कुछ लोग मतलब कुछ डिग्रियां हैं जिस मतलब लगती हैं, लेकिन ये जो क्लासेस चल रही हैं ITI के बच्चों के लिए चल रही हैं। तो देखिए अगर कुछ हम कहें कि आप ITI के बच्चे थोड़ा सा अगर पढ़ने में कम इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन अगर ITI के बच्चे आराम से इसमें हो सकते हैं, क्योंकि दूसरे एग्जाम में देखेंगे आप लोग तो बहुत सारा मेहनत करेंगे तो वो निकलता है। लेकिन अगर LP का एग्जाम है, लोको पायलट के एग्जाम में थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपका एग्जाम ये आराम से निकल जाता है। इसमें ट्रेड आता है तो ट्रेड को भी हम क्लास चलाएँगे। देखिए कुछ आपके लिए बोल रहे हैं, दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर बच्चे कुछ हैं सोचते हैं कि बहुत थोड़ा हार्ड होगा, ड्राइवर का है ऐसा मतलब बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा कुछ करो तो सही, मतलब कुछ थोड़ा थोड़ा ही स्टार्ट करिए ना। अगर यहाँ पर 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन हम एक दिन में लगवाना है तो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करेंगे तो कुछ दिनों में आपका प्रैक्टिस बनेगा, आपका पढ़ने का मन करने लगेगा। ये उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, उनके लिए है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आप सभी के लिए हम ये नोट्स विधिवत बनाते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन रहते हैं, इसी क्वेश्चनों को हम अच्छे से कराएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। देखिए किसी संख्या का 20%, देखिए प्रश्न है 20% 120 है, तो उस संख्या का का 120% क्या होगा? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। रेलवे ग्रुप डी और ALP में भी पूछा जाता है, जो प्री एग्जाम होगा उसमें पूछेगा जरूर, ऐसा छोटे छोटे प्रश्न आते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए किसी संख्या का 20%, मान लेना वह संख्या x है। देखिए वहाँ पर मानने के लिए टाइम तो नहीं रहेगा, लेकिन हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं तो विधिवत सिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए माना वह संख्या x है, तो x का हम लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट काम कर रहे हैं। x का 20% क्या है दोस्तों? x का 20% क्या है? 120 है। क्या है दोस्तों? x का 20% क्या है? 120 है। ओके, तो उस संख्या का 120% क्या होगा? देखिए इसको हल कर लेते हैं। पहले x का वैल्यू निकालते हैं। x का 20% क्या है? मतलब प्रतिशत को मतलब हमने आपको बताया था 1/100 होता है, मतलब अपान 100 हो जाएगा। ठीक, इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब हल करेंगे अच्छे से हल कर लीजिएगा। ये नीचे 5 बचेगा, 20 पंजे 100, ये 5 बचेगा। ये जो 5 है इधर जाके मल्टीपल होगा, गुणा होगा 120 में। 120 में 5 का गुणा करते हैं तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 600 मतलब वह संख्या 600 आ गया। मतलब किसी संख्या का 20% 120 है, मतलब वो संख्या कितनी होगी? 600। अब बोल रहा है उस संख्या का 120% क्या होगा? तो अभी 600 का 120%, तो देखो 600 का 120% हमको फाइंड करना है। पहले तो ये निकालना है x के बाद 600 का 120% हमको निकालना है दोस्तों। देखिए क्या है, देखिए हल करते हैं हम। 600 गुणे 120% है, तो 120 प्रतिशत के लिए हम बताए हैं कि अपान में 100 हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? 100 हो जाता है। तो देखिए अब इसको हल करेंगे तो ये 100 से अगर कैंसिल करेंगे तो 720 आएगा। 12 में 6 को गुणा करेंगे तो 12 6 72 होता है, 720 यही आंसर आएगा। देखिए बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से हमने बताया। पहला टर्म ए है और दूसरा टर्म ए है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके दोस्तों, देखिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए हर प्रकार के हम क्वेश्चन करवाएंगे। देखिए क्लास फर्स्ट है, देखिए ये क्लास फर्स्ट हमारा जो परसेंटेज का फर्स्ट क्लास है, तो ऐसे ही हम 10-12 क्लास करवाएंगे हर टॉपिक के। जैसे परसेंटेज आज स्टार्ट किए तो नेक्स्ट टाइम में कुछ और स्टार्ट करेंगे, तो परसेंटेज के ऐसे ही 10 क्लास करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट हो जाए कि इसमें से इतना क्वेश्चन करा देंगे, उससे बाहर आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ओके दोस्तों, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, देखिए x का x प्रतिशत क्या है? 64
हो तो x का मान ज्ञात करो। तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल प्रश्न है ये, रेलवे ग्रुप में प्रश्न आया हुआ है और एलपी में भी आ सकता है। ये सब रेलवे द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। तो मैथ है तो कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, तो ये बात समझिएगा। हर प्रकार के क्वेश्चनों को मैं यहाँ टच कराऊंगा आपको। देखिए x का x प्रतिशत 64 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत सिंपल है। देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका। देखिए x का x प्रतिशत कितना है दोस्तों? 64 है। तो अब x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इस का के लिए तो हमारा हो जाएगा गुणा चिन्ह हो जाएगा, और x प्रतिशत है तो नीचे 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100, क्योंकि प्रतिशत के लिए 1/100 बताए हैं। तो जब x में 1/100 का गुणा करेंगे तो हमारा x/100 हो जाएगा। ठीक है, तो कोई समस्या नहीं है। देखिए इसके बाद यहाँ पर हल करेंगे तो x, देखिए ये 2 ठो x हैं तो ये x² हो जाएगा। ये 100 हमारा उधर चला जाएगा, 64। ठीक, ओके दोस्तों, अब इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे। √64 100। ठीक, तो √64 को हल करेंगे तो ये हमारा 80 आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है, आंसर कितना आएगा? 80। ओके, तो इस प्रकार से देखो बहुत सिंपल तरीके का क्वेश्चन है। ये सब रेलवे में पूछे जाते हैं। कितने लोग सोच रहे होंगे बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, लेकिन ऐसे ही प्रश्न रेलवे में पूछे जाते हैं क्योंकि बहुत कम टाइम रहता है। तो आप लोग ऐसे प्रश्नों को बहुत अच्छे से करिएगा क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए ये क्लासें बिल्कुल बेसिक से चल रही हैं, तो उन छात्रों को या उन स्टूडेंट को जो एलपी के लिए तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। जिसको मैथ बिल्कुल नहीं आता है उनके लिए छोटे छोटे प्रश्न हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, धीरे धीरे मैं अगले क्लासों में लेवल को बढ़ाता जाऊँगा। अगर पहले ही लेवल बढ़ाता हूँ तो जो बच्चे मतलब जो स्टूडेंट्स कमज़ोर हैं तो उनको समस्या हो जाएगी। जो पढ़ने में थोड़ा मैथ जिसका वीक है तो उनको बहुत समस्या हो जाएगी। इसलिए मैं क्या किया हूँ, बेसिक से लिया हूँ। तो आप लोग बहुत ध्यान से धैर्य से हर क्लासों को करिएगा, आपको बहुत ही फायदा होगा इन क्लासों से। देखिएगा, क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है। मैं एलपी में पिछली बार, हालांकि ITI उस समय नहीं था, नहीं तो मैं सेलेक्ट हो गया होता, जिसकी छठा हूँ। तो एलपी का कैंडिडेट मैं खुद रहूँगा और मैं पढ़ता भी हूँ और पढ़ा भी ना आप लोग को। ठीक है दोस्तों, देखिए अब देखिए अगला टाइप है। अब इस टाइप को बताएंगे प्रतिशत वृद्धि या कमी। प्रतिशत कमी, इसको हम बोले इंग्लिश में बोलेंगे परसेंट फॉल। ओके दोस्तों, अब देखिए इसमें प्रश्न है, प्रश्न के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए 40, देखिए इसमें क्वेश्चन पहले लिखता हूँ, प्रश्न लिखता हूँ। 40,60 से कितना प्रतिशत कम है। देखिए 40-60 से कितना प्रतिशत कम है। देखिए पहले देखिए 60-40 समझने की कोशिश करिएगा, बहुत सिंपल तरीका है। देखिए 60 से कितना कम है, ये 20 कम है तभी ये 40 हुआ है। क्या है? 20 कम है तभी यह 40 हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो किससे कम है? देखो जिसके सापेक्ष में बोलेगा, जहां से लगे। देखो हर टाइप के प्रश्न बोल रहे हैं आपको, उस बात को समझिएगा। देखो 60 से कितना प्रतिशत कम है, तो जिससे कम है उसको नीचे रखिएगा। देखो इसको हल करने का तरीका है, जिससे कम होगा उसको नीचे और जो कम होगा वो ऊपर होगा। 40 कितना प्रतिशत कम है? 60 से कितना, नहीं सॉरी ये 40 नहीं होगा, यहाँ पर 20 होगा, क्योंकि जितना कम है ये 20 है। ठीक, 60 से 20 कम है और किसके सापेक्ष में है? 60 के, तो 20 ऊपर, जितना कम है वो ऊपर रहेगा और जो जिसके सापेक्ष में, देखो से जिसके सापेक्ष में रहेगा वो नीचे रहेगा। फिर इसको प्रतिशत में निकालना है तो इसमें 100 का गुणा करते हैं। ओके, अब इसको हल कर लेंगे तो यहाँ 3 बार में ये कट जाएगा
इसको हल करेंगे तो 33 सही 1/3%। मतलब जो 40 है 60 से 33 सही 1/3% कम है। ओके, चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नए नए टाइप का प्रश्न है, तो इन चीज़ों को अगर आप लोग क्लास पूरा देखते हैं तो एक बार रिवीजन जरूर करिएगा, जिससे आप लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। देखिए ऐसा ही प्रश्न मान लो ये वृद्धि वाला आ जाए। देखिए 60-40 से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए वो कम था, ये अधिक वाला है, अधिक है। देखिए 60-40 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो पहले देखते हैं 40 फिर इधर 60, तो कितना अधिक है 20 जोड़ेंगे तब ना आएगा। देखिए 40 से 60 जाने के लिए 20 जोड़ेंगे तब हम जाएंगे 60 पर, मतलब 20 क्या है अधिक है, किसके सापेक्ष में, किसके सापेक्ष में 40 से, जिसके पीछे से लगा है वो हमेशा नीचे रहेगा। इस बात को ट्रिक के रूप में आप लोग समझते रहिएगा, जिसके पीछे से लगा है, देखो 40 नीचे और कितना अधिक है 20, 20 ऊपर गुणे 100। इसको काट देंगे, 2 बार में कट जाएगा, फिर इसको हल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 50%। ठीक, देखिए क्या हो गया, मतलब 60-40 से 50% अधिक है। देखिए ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, लेकिन इसी में सब गड़बड़ कर देते हैं बच्चे। देखिए इन बातों को बहुत ट्रिक से समझिएगा, जिसके पीछे से लगा है वो हमेशा नीचे रहेगा, जितना कम अधिक है वो कम अधिक करके आप ऊपर लिख के 100 का गुणा करके प्रतिशत में क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ओके दोस्तों, तो चलते हैं अब आगे। देखिए अगला प्रश्न कराते हैं। देखिए क्वेश्चन और है, 40-100 से कितना प्रतिशत कम है। देखिए एक टाइप का कई क्वेश्चन कराने का उद्देश्य हमारा यह है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाए। मतलब एक ही टाइप के कई प्रश्न कराएंगे तो आप लोग उसके हैबिचुअल हो जाएंगे, मतलब आदत पड़ जाएगी, तो आराम से आप कर लेंगे। इसलिए हम एक टाइप के कई क्वेश्चन कराने हैं। देखिए 40-100 से कितना प्रतिशत कम है, मतलब 100 है और 40 है, इसमें कम कितना हुआ, अगर 60-100 में से घटाएंगे तब ना 40 पे पहुँचेंगे, तो जितना कम है वो हमारा ऊपर रहेगा। अब किसके सापेक्ष में, 100 के सापेक्ष में, तो 100 नीचे रहेगा और 100 का यहाँ पर गुणा करेंगे, प्रतिशत में काटेंगे, ये 60% आएगा। ठीक है, चालीस 100 से कितना प्रतिशत कम है, तो ये प्रकार से 60% कम है। ओके दोस्तों, तो आगे चलते हैं अब। देखिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन, चाय की प्राइस 16 रुपये से घटकर 12 रुपये हो जाता है, तो इसके मूल्य में कितना प्रतिशत कमी है। तो इसके चाय के मूल्य में कितना प्रतिशत कमी हुआ है। देखिए चाय की प्राइस कितना था, 16 रुपये था, 16 से घटकर 12 हो जाता है। कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। देखिए पहले कितना था, 16 रुपया था, 16 से घटकर, किससे घटकर, 16 से, जिसके पीछे से लगा रहेगा, 12 हो जाता है। मतलब कितना घटा है, 4। कितना हो जाता है, 4। जो 4 घटता है तो 12 हो जाता है, तो किसके सापेक्ष में, 16 के। मतलब कितने प्रतिशत की कमी हुई, देखिए 4 की कमी हुई, लेकिन किसके सापेक्ष में, 16 के सापेक्ष में। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100/4।
4 बराबर 25%। कितना होगा दोस्तों? 25% की कमी हो जाएगी। ओके, इस प्रकार समझिएगा। 16 से घटकर 12, किससे घटकर? 16 से, जिससे घटेगा उसके सापेक्ष में, तो ये नीचे 16 हो जाएगा, ऊपर 4 हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे, क्योंकि प्रतिशत निकालना होता है हमेशा 100 का गुणा करना पड़ता है, तो 100/4 तो क्या हो जाएगा? ये 25%। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। देखिएगा आप लोग कंटिन्यू इसमें लगे रहिएगा, जितने भी हम वीडियो डालेंगे अगर कंटिन्यू हमेशा लगे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। तो आज के लिए ही इतना ही, धन्यवाद।